नमस्ते। आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 100 साल से चले आ रहे ऐतिहासिक संघर्ष की गहराई में जाएंगे। ये संघर्ष न केवल राजनीतिक है, बल्कि ये दो लोगों की अपनी मातृभूमि पर अधिकार और पहचान की लड़ाई भी है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस जटिल इतिहास को समझेंगे। इस एक सदी के दौरान इस क्षेत्र ने ओटोमन साम्राज्य के पतन से लेकर आधुनिक राष्ट्रों के उदय और अनगिनत लड़ाइयों को देखा है। हमारे पास सटीक 3D मैप्स, कालानुक्रमिक घटनाएं और हाई क्वालिटी 3D रिकंस्ट्रक्शन होंगे ताकि आप इस इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकें। संघर्ष की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब ये क्षेत्र शक्तिशाली ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये वो समय था जब यहूदी और अरब दोनों एक साथ रहते थे। उस समय ये क्षेत्र कैसा दिखता था? हमारे 3D मैप्स उस दौर की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को दर्शाएंगे जब ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं था। यूरोप में ज़ायोनी आंदोलन ने यहूदियों के लिए एक मातृभूमि बनाने का लक्ष्य रखा। 20वीं सदी की शुरुआत में बड़ी संख्या में यहूदी आप्रवासन शुरू हुआ, जिसने क्षेत्र में तनाव पैदा किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य हार गया और ये क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश जनादेश ने दोनों समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश नियंत्रण के तहत सीमाओं और क्षेत्रीय नियंत्रण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। हमारे सिनेमैटिक मैप्स ये दिखाएंगे कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने जमीन पर प्रभाव डाला। 1917 की बाल्फोर घोषणा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर के विचार का समर्थन किया, जिससे अरब समुदाय में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया। हमारे 3D मैप संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना को विजुअली दिखाएंगे, ये समझाते हुए कि प्रस्तावित सीमाओं ने दोनों पक्षों को कैसे प्रभावित किया। 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके तुरंत बाद पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। नवगठित राज्य ने पड़ोसी अरब सेनाओं का सामना किया। इस युद्ध के कारण हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। फिलिस्तीनी इसे नकबा या आपदा के रूप में याद करते हैं, जिसने क्षेत्रीय मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया। 1948 के बाद इस क्षेत्र में कई बड़े सैन्य संघर्ष हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। 1967 के युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। हमारा सिनेमैटिक मैप इन कब्जा किए गए क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दिखाएगा। इन कब्जों ने शांति प्रयासों को जटिल बना दिया, जिससे फिलिस्तीनी विद्रोह, जिसे इंतिफादा कहा जाता है, की शुरुआत हुई। ओस्लो समझौते जैसे प्रयास भी हुए, लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हुए। आज भी ये संघर्ष जारी है। आधुनिक संघर्ष में वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार और गाजा पट्टी में तनाव मुख्य मुद्दे हैं। आइए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी की वर्तमान भौगोलिक स्थिति को 3D रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से समझते हैं। इन क्षेत्रों की जटिलता को समझना आवश्यक है। इजरायली बस्तियों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है और ये हालिया बड़े संघर्षों का एक प्रमुख कारण भी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक जटिल बहुआयामी ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें कोई आसान समाधान नहीं है। इस संघर्ष के मानवीय परिणाम विनाशकारी रहे हैं। भविष्य की चुनौतियों में शांति, सुरक्षा और दो राज्यों के समाधान की तलाश शामिल है। देखने के लिए धन्यवाद।